हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट यानी लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा में जो अल्पकालीन लागतें होती है वो कल मैंने आपको बताई थी। कुछ साधन स्थिर, कुछ साधन परिवर्तनशील। तो कुछ लागत भी स्थिर और कुछ लागत भी परिवर्तनशील। आज हम पढ़ेंगे दीर्घकालीन लागत। साथ में हम ये देखेंगे जो अल्पकालीन लागत में हमने टीएफसी, टीवीसी, टीसी, एएफसी, एवीसी और एसी पढ़ी थी, और जो मार्जिनल कॉस्ट जो हमने नहीं पढ़ी थी वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं, और उनके कर्व कैसे बनाते हैं इन सब चीजों के वो हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो कर्व है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से कर्व बनाते हैं। तो सबसे पहले अल्पकालीन लागत, दीर्घकालीन लागत और जो एमसी होती है उस पर अपन लास्ट में चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अल्पकालीन लागत में टीएफसी वक्र है इसका कर्व कैसे बनता है। तो टीएफसी का जो कर्व बनता है वो इस तरीके से बनता है, देखिएगा। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये ओ, ठीक है ना, ओ बिंदु जिसको ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। टीएफसी आपको पता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी उत्पादन की सभी यूनिट्स जो होती है वहां पर ये क्या रहती है, फिक्स रहती है, स्थिर रहती है। भले ही उत्पादन 0 हो, भले ही उत्पादन बढ़े, ठीक है ना, तो स्थिर रहेगी। फॉर एग्जांपल मान लो 10 पे स्थिर है, 10 पे स्थिर है, मान लो यहाँ पे 10 है, ये इधर है हमारी टीएफसी, ठीक है ना, और इधर है हमारी मान लो उत्पादन मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है ना। 10 पे स्थिर हो, ये यहाँ 10 है मान लो, ठीक है ना, तो 10 पे स्थिर है तो टीएफसी वक्र हमारा इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। इस चीज को आप समझ गए, टीएफसी वक्र कैसे बनता है ना। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तालिका बना लेते हैं। उस तालिका से क्या होगा कि आप वैसे तो समझ जाएंगे कि किस तरीके से, अगर आप वक्र बनाना सीख गए हो तो ये आप समझ जाएंगे, लेकिन आपको अगर तालिका बनाना नहीं आता है तो तालिका सीखिए। अगर आपको वक्र में भी दिक्कत आ रही है तो उस तालिका से फिर आप वक्र बनाइए, ठीक है ना। तो टीएफसी वक्र तो इजी है, देख लिया आपने, यानी एक्स अक्ष के समानांतर होता है, ठीक है ना, एक पड़ी हुई रेखा होती है, स्थिर होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक तालिका बना के बता देता हूँ, उस तालिका से आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। तालिका जो हमारी बनेगी, एक फर्स्ट कॉलम में हमारे जैसे मान लो क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना। क्वांटिटी के बाद जो है दूसरे कॉलम में हो गई हमारी मान लो टीएफसी, फिर हो गई हमारी टीवीसी, फिर हो गई हमारी टीसी, फिर हो गई एएफसी, फिर हो गई एबीसी और फिर हो गई एसी। यानी इस टीएफसी और टीवीसी और टीसी से हमारे ये तीनों निकल जाएंगे। ये बताइए आपको, कल मैंने बता ही दिया था, ठीक है ना। कैसे निकलेंगे वो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर क्वांटिटी यानी जो उत्पादन है वो 0 है, उत्पादन मात्रा भी बोल सकते हो आप इसको, उत्पादन मात्रा, प्रोडक्शन क्वांटिटी, ठीक है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या आगे और भी आप चाहे तो बढ़ा सकते हो, आपको समझना है सिर्फ, ठीक है ना। टीएफसी मान लो फॉर एग्जांपल 5 है या फिर 10 है या फिर 15 है, जो भी आप मान रहे हो, कुछ भी एक स्थिर संख्या आप मान सकते हो, ठीक है ना। मान लो आपने अगर 10 मानी तो यहाँ पे भी 10 होगी, यहाँ पे भी 10, 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 यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखना टीवीसी, मेन चीज ये है कि टीवीसी कैसे निकलेगी। टीवीसी अगर आपने निकाल ली, टीएफसी तो स्थिर रहेगी, क्वांटिटी आपको एक एक करके बढ़ानी है, टीवीसी निकाल ली, फिर ये चारों चीजें आसानी से निकल जाएगी। तो टीवीसी कैसे निकालते हैं, जैसे आपको एक चीज मैंने बताई थी कि जो परिवर्तनशील लागत है वो उत्पादन बढ़ेगा तो ही बढ़ेगी, उत्पादन 0 होगा तो 0 होगी। यानी उत्पादन अगर हम नहीं कर रहे, हम लेबल नहीं लगाएंगे तो वो करेगा क्या, उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो, ठीक है ना। तो 0 अगर क्वांटिटी है, उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो टीवीसी भी 0 होगी, जबकि टीएफसी 10 स्थिर है, यानी भूमि का किराया हमें देना है तो देना ही है, ठीक है ना। समझ गए आप, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब टीवीसी मान लो 0 से हमने कर दी यहाँ पे मान लो 8, है ना, 8 से कर दी 14। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे हो रहा है। 14 से कर दी 18, 18 से कर दी मान लो हमने 24, 24 से कर दी मान लो हमने 34, और 34 से कर दी हमने मान लो बढ़ाकर 46, ठीक है ना। 6 इकाई तक ही ले लेते हैं अपन, ज्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अब देखना कैसे निकल रही है, ये देखना, आंकड़े को मत जाना, ये रट नहीं सकते हो आप, अगर रटोगे तो भूलोगे एग्जाम में, ठीक है ना। अब ये कैसे बनी है ये मेन देखना, ये अगर आपने देख लिया तो तालिका भी बन जाएगी, वक्र भी बन जाएंगे, ठीक है ना। कैसे बनी देखिए, 0 से 8 बढ़ी, 8 से 14 यानी 6 बढ़ी, 14 से 18 यानी 4 बढ़ी, और 18 से 24 यानी 6 बढ़ी, 24 से 34 यानी 10 बढ़ी, और 34 से 46 यानी कि 12 बढ़ी। अब यहां देखना क्या पैटर्न आ रहा है, पैटर्न क्या आ रहा है कि पहले जो है टीवीसी वो घटती दर से बढ़ी, यानी पहले 8 बढ़ी, फिर 6 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, घटती दर हो गई 8, 6, 4। फिर जो टीवीसी है वो बढ़ती दर से बढ़ी, 4 से 6, 6 से 10 बढ़ी, फिर 10 से 12 बढ़ी। यानी जो टीवीसी है वो पहले घटती दर, बढ़ती तो है टीवीसी उत्पादन बढ़ने के साथ साथ, लेकिन पहले घटती दर से बढ़ती है और बाद में बढ़ती दर से बढ़ती है। ये चीज याद रह गई और ये पैटर्न आपने सीख लिया तो कौन सी भी संख्या से आप तालिका बना सकते हो और टीवीसी आप
कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब आगे कुछ नहीं करना है आपको। टीसी क्या होता है, अब इसको मैं मिटा देता हूं, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। ठीक है ना। अब टीसी क्या होता है, यहाँ 14 ये 18। टीसी क्या होता है, टीसी जो है वो कैसे निकालेंगे आप, इन दोनों का जोड़ होगा, बताया था कल मैंने आपको। टीएफसी और टीवीसी दोनों जुड़ जाएंगे तो अल्पकालीन टीसी हो जाएगी। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट ये हो गई 10, ये हो गई 18, ये हो गई 24, ये हो गई 28, ये हो गई 34, ये हो गई 44 और ये हो गई 56। ठीक है, टीसी निकल गई। अब एएफसी कैसे निकालते हैं, टीएफसी अपॉन क्यू। एबीसी कैसे निकालते हैं, टीवीसी अपॉन क्यू। एसी कैसे निकालते हैं, टीसी अपॉन क्यू। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपको 2 इकाइयों तक बता रहा हूं, आगे की आप निकाल लोगे। ठीक है ना। देखिए एएफसी निकालना है तो टीएफसी अपॉन क्यू। टीएफसी क्या है 10 है और क्यू क्या है 0, यानी यहां पे तो क्या आ जाएगी 0। ठीक है ना। फिर क्या होगा 10 और 1 यानी 10, फिर 10 में 2 का भाग देना है यानी 5। ठीक है ना। फिर 10 में 3 का भाग देना है यानी 3.3। ये इस तरीके से आपकी एएफसी निकल जाएगी। ठीक है ना। एबीसी कैसे निकालेंगे, ये टीवीसी है, टीवीसी इसमें इसका भाग देंगे यानी यहाँ पे तो आएगा 0। फिर 8 में 1 का दिया तो 8, फिर 14 में 2 का दिया तो 7, फिर 18 में 3 का दिया तो 6। ये इस तरीके से आपकी एबीसी निकल जाएगी। एसी कैसे निकालेंगे, टीसी, टीसी में आप उत्पादन इकाई का भाग देंगे। 10 में 0 का दिया तो यहाँ 0, फिर 18 में 1 का दिया तो 18, 24 में 2 का दिया तो 12, 28 में 3 का दिया तो 3 7 28, 7 पॉइंट कुछ आएगा। और फिर इसी तरीके से आप आगे निकालेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, है ना। ये तालिका बन गई। तालिका बनाना आप सीख गए, टीवीसी और टीएफसी, टीसी कैसे निकालते हैं, इससे फिर आपका ये एएफसी एबीसी ऐसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे निकलेगा। ठीक है। अब अपन वक्र बनाते हैं। अब देखिए आप जब वक्र बनाएंगे आप डायरेक्ट या तो तालिका से बना दीजिए या फिर डायरेक्ट आप बना दीजिए। तालिका से बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा और एग्जामिनर जब डायरेक्ट पूछेगा तो आपको तालिका बनाने की जरूरत नहीं। वहां अगर ये पूछा जाता है कि तालिका के अकॉर्डिंग बनाइए तो फिर आपको तालिका बनानी है। ठीक है ना। तो ये तालिका हो गई। अब जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था क्या, टीएफसी वक्र। टीएफसी वक्र क्या बताया था मैंने आपको, जैसे यहाँ पे ये एक्स, ये वाई और ये ओ, ये यहाँ पर टीएफसी आ रही है हमारी। टीएफसी क्या है, सभी इकाइयों पे 10-10 है, यानी ये मान लो पहली इकाई है और ये यहाँ पे 10, ये दूसरी इकाई यहाँ पे भी 10, तीसरी इकाई यहाँ पे भी 10, यानी ये एक सीधी रेखा हो जाएगी। ये टीएफसी हो गया। ठीक है, वक्र समझ गए, ये बड़ी हुई रेखा होती है टीएफसी। अब आते हैं अपन सेकंड वक्र पे, टीवीसी, है ना। अब टीवीसी कैसे बनेगा ये देखना आप। टीवीसी में भी सेम चीज आप करेंगे, क्या करेंगे आप, चाहे तो ये तालिका ले लीजिए या फिर आप डायरेक्ट बना दीजिए, है ना। इधर तो लेंगे आप टीवीसी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इधर आएंगे आपकी उत्पादन मात्रा क्वांटिटी। ठीक है ना। क्या है 0, फिर क्या है 1 पे 8, यानी मान लो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ पे क्या है 8 है, मान लो ये यहाँ 8, फिर 2 पे 14, ये यहाँ 2 है, यहाँ पे ये 14 है ना। इस तरीके से आप बनाएंगे, बनाना आता होगा ये तो आपको। तो आपका जो वक्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना। ओके, ये बनेगा आपका टीवीसी वक्र। इसको मैं मिटा देता हूं इस लाइन को। ये बनेगा आपका टीवीसी वक्र। इस तरीके से प्रारंभ में घटती दर से बढ़ेगा और बाद में बढ़ती दर से बढ़ेगा। ठीक है ना। जो आपका टीसी वक्र बनेगा वो टीसी वक्र भी सेम इसी तरीके से बनेगा, केवल इसमें क्या होगा, इसमें केवल 10 ये जुड़ रहा है। ठीक है ना। तो ये वक्र जो है टीसी वक्र, ये इससे थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा। आप चाहे तो इस आंकड़े से बना लीजिए और आंकड़े से ना बना सके तो आप ये जो टीवीसी है ना, इसमें आपको केवल 10 जोड़ना है। यहाँ 10 है मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो वो 10 आपको जोड़ना है और ये इस तरीके से आपका जो वक्र बनेगा सेम इसी आकृति का बनेगा। ये इस तरीके से, जो थोड़ा सा ऐसा हो गया है, मैं इसको सही कर देता हूं। ये इस तरीके से ये टीसी वक्र बनेगा। ठीक है ना। सेम इसी तरीके का, बस थोड़ा सा इससे ऊपर, क्योंकि उसमें क्या जुड़ रही है, टीएफसी जुड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर बनेगा। ठीक है ना। ये टीसी वक्र हो गया। अब बनाते हैं अपन एएफसी वक्र। एएफसी में आप देखिए क्या हो रहा है, 0 से 10, 10 से 5, 5 से 3.3, यानी जो एएफसी है वो कंटिन्यू घटती रहती है। क्या घटती रहती है, घटती रहती है। और कंटिन्यू जब घटती रहती है तो फिर उसका जो वक्र का आकार होगा, कल भी मैंने आपको बताया था, उसका जो वक्र का आकार होगा वो होगा आयताकार, हाइपरबोला या फिर अति परिलय उसको बोलते हैं। ठीक है ना। जिसमें मांग की जो लोच होती है वो इकाई होती है। ठीक है ना। ये इस तरीके से वक्र बनेगा और ये एएफसी जो है वो कंटिन्यू घटती जाती है। ठीक है ना। लेकिन कभी 0 नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि टीएफसी हमारे पास कुछ ना कुछ है और टीएफसी से ही एएफसी बनती है, तो कभी भी 0 नहीं होगी। क्या, ये अपने एएफसी कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है ना। ये एएफसी वक्र आ गया आपका। अब जो आपका एबीसी वक्र है या एसी वक्र है ना, एबीसी या फिर ये एबी लिख रखा है, ये एसी होगा, है ना।
अब ये तीनों वक्र जो आपके बनेंगे एबीसी, एसी और एमसी। अब एमसी क्या होती है मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना पूरा वीडियो, आपको देखना पड़ेगा लेक्चर, ठीक है। एबीसी वक्र कैसे बनेगा, आप देखिए टीबीसी क्या है, टीबीसी इस तरीके से पहले घटती दर से फिर बढ़ती दर से, तो इसमें जब हम भाग देंगे तो एबीसी में भी सेम चीज होगी, पहले घटेगी फिर बाद में बढ़ेगी। एबीसी क्या होगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। ये भी क्या होगी, पहले घटेगी, जैसे देखिए 8 7 6 हो रहा है, फिर बाद में ये बढ़ने लग जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है 18 12 7.7, फिर बाद में ये बढ़ने लग जाएगी। यानी एबीसी और एसी दोनों पहले घटती है फिर बढ़ती है, ठीक है ना। तो पहले घटती है और फिर बढ़ती है, ये एबीसी हो गया, है ना। और यहां पर अगर आप ऊपर बनाए तो ये हो गया आपका एसी, है ना। यानी दोनों का जो आकार होता है ये यू आकार की तरह होता है। कैसा होता है, यू आकार की तरह। एबीसी और एसी का आकार जो होता है वो यू आकार की तरह होता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम एमसी पर। अब यहां पर इस तरीका से आप एमसी भी बना सकते हो। अब सीमांत लागत होती क्या है, आपने सीमांत उपयोगिता पढ़ी है, सीमांत उत्पादन पढ़ा है, सेम चीज होती है। यानी उत्पादन की एक अतिरिक्त मात्रा उत्पादित करने के लिए कुल लागत में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो सीमांत लागत कहलाती है, ठीक है ना। वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम ऐसे, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, है ना। डेल्टा टीसी यानी टीसी में होने वाले परिवर्तन में हम क्वांटिटी में होने वाले परिवर्तन का भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो टीसी का जो अंतर होगा, नॉर्मली आप यही मानिए टीसी का जो अंतर होगा वो आपका एमसी होगा। यहाँ पे मान लो 0 हो गया, 10 से 18 यानी 8 एमसी, 18 से 24 यानी 6 एमसी, 24 से 28 यानी 4 एमसी, 28 से 34 यानी 6 एमसी, 34 से 44 यानी 10 एमसी, 44 से 56 यानी 12 एमसी, ठीक है ना। ये आपकी एमसी कहलाती है सीमांत लागत। यानी एक अतिरिक्त उत्पादन करने पर कुल लागत में होने वाला चेंज जो है वो सीमांत लागत कहलाता है। अब सीमांत लागत में भी आप देखिए पहले क्या हो रहा है, 8 6 4 यानी घट रही है, फिर देखिए आप 6 4 से 6 6 से 10 10 से 12 यानी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो एमसी वक्र जो है वो भी आपका यू आकार की तरह ही बनेगा, वो भी आपका इसी तरीके से बनेगा यू आकार की तरह, ठीक है ना। ये इस तरीके से, ये एमसी वक्र हो गया और ये एसी वक्र हो गया, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद वाले जो चैप्टर है आपका वो है आगम। वो जब पढ़ेंगे तो ये आपकी बहुत काम आने वाली चीज है। कौन सी, एमसी और एसी खास तौर से, बाकी दूसरी फैन नहीं आएगी, लेकिन जो एसी और एमसी है वो आपके काम आएगी आगे वाले चैप्टर में। जहां हम बाजार में संतुलन करेंगे, मार्केट में संतुलन देखेंगे, तो वहां पर एसी और एमसी आपके काम आएगी। तो अब हाथों हाथ हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, मैंने एक टॉपिक यहाँ पे लिख रखा था एमसी और एसी में संबंध। तो आप ये सब समझ गए। अब एमसी और एसी में संबंध भी देख लेते हैं। 3 संबंध होते हैं। पहला संबंध तो ये होता है कि जब दोनों गिरते हैं, देखिए दोनों गिर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों गिरते हैं तो एमसी जो है वो एसी से कम होता है। ये एमसी जो है वो नीचे है और एसी जो है वो ऊपर है, ठीक है ना। ये एसी वक्र है, ये ऊपर है, यानी एमसी जो है वो एसी से नीचे होता है प्रारंभ में, ठीक है ना। जब दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पे एसी न्यूनतम होता है। ये देखिए एसी यहाँ पे क्या है, न्यूनतम है, यहां से फिर एसी बढ़ने लग गया, ठीक है ना। तीसरी चीज, जब दोनों अंत में बढ़ते हैं तो एमसी जो है वो एसी से ज्यादा होता है। यहाँ देखिए ये एमसी जो है वो ज्यादा है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे एमसी कम होता है एसी से, यहाँ पर इसको न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए निकलता है। और तीसरा एमसी जो है जब बढ़ते हैं दोनों, तब एमसी जो है वो एसी से ज्यादा होता है। ये तीनों, इन दोनों का संबंध होता है। यहाँ पर सीमांत लागत और औसत लागत बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, तो वहां पर हम जो संतुलन करेंगे, इक्विलिब्रियम करेंगे, वहां पर ये बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझने में, वैसे तो मैं जल्दी जल्दी अगर बोल रहा हूँ, आपको कुछ दिक्कत आए तो आप रिवाइंड करके वापस देखिए, समझ में जरूर आएगा आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं, ये सब कंप्लीट हो गया आपका, ये हो गई आपकी अल्पकालीन लागत पूरी। अब चलते हैं हम दीर्घकालीन लागत पर। अब दीर्घकालीन लागत क्या होती है, सबका मैंने आपको चित्र कैसे बनता है वो भी बता दिया है, ठीक है ना। ओके, तो जो टीएफसी है इसका चित्र होता है बढ़ी हुई रेखा, टीवीसी और टीसी इसका चित्र होता है पहले घटते हुए फिर बढ़ते हुए, एएफसी का चित्र होता है घटते हुए आयताकार अतिपल्लव, एबीसी और एसी और एमसी ये तीनों होते हैं यू आकार के, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम दीर्घकालीन लागत। दीर्घकालीन लागत में हम सिर्फ 2 लागतें पढ़ते हैं दीर्घकालीन में, क्योंकि सभी लागतें परिवर्तनशील होती है तो हम सभी में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वहां पर हमारे टीएफसी, टीवीसी, एएफसी, एबीसी ये वेरिएबल कॉस्ट और ये जो फिक्स कॉस्ट होती है ये नहीं होती है दीर्घकाल में, लंबा समय होता है। तो यहां पर जो है सेम एलएसी और एलएमसी दोनों का आकार सेम, जो हम अल्पकाल में पढ़ते हैं सेम होता है, कोई उसमें फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। बस हम ये कह सकते हैं कि एलएसी वक्र जो बनेगा, एलएसी वक्र जो बनेगा इसको लिफाफा वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिफाफा वक्र, ठीक है ना। और ये बनता कैसे, ये बनता जब हम बहुत सारे अल्पकालीन वक्र लेंगे और उनको मिलाती हुई जो स्पर्श रेखा होगी वो कहलाएगी हमारी एलएसी, यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, यानी दीर्घकालीन औसत लागत। कैसे, वो मैं बताता हूं। देखिए पहले मान लो किसी फर्म में 2 महीने का औसत लागत आई, फिर
3 महीने की औसत लागत आई, फिर 4 महीने की औसत लागत आई, तो ये अल्पकालीन है। अब इन सबको हमने जोड़ दिया तो 1 साल की औसत लागत बन गई, तो वो क्या हो गई, वो दीर्घकालीन हो गई, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो वो कैसे बनता है वक्र, मैं बता देता हूं आपको। वो इस तरीके से बनता है, जैसे ये छोटे छोटे वक्र होते हैं, एसएसी 1, एसएसी 2, एसएसी 3, एसएसी 4, ये इस तरीके से वक्र होते हैं, और इनको स्पर्श करती हुई जो रेखा बनती है ये कहलाती है हमारी LAC, यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं। जो LMC होती है वो इसी तरीके से बस थोड़ा सा ढाल धीमा होता है, और ये इसी तरीके से यू आकार का बनता है LMC, और ये इस तरीके से लिफाफा वक्र कहलाता है। सभी अल्पकालीन वक्र को स्पर्श करती हुई जो रेखा होती है। तो ये हमारी लागत की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो आगम होती है ना, जो संप्राप्ति होती है जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, वो क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और फिर इन दोनों को हम मिला के भी देखेंगे। तो देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।